नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फ्रीडम ऐप बिजनेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है तनु सरदाना एंड अगर अपने योगा बिजनेस को बूस्ट करने के लिए कंपटीशन से हमेशा हटके ही चलना चाहिए और उनसे आगे ही सोचना चाहिए, तो इसके लिए लगती है कुछ स्ट्रैटेजीज जिसमें आपको पूरा निपुण और पक्का होना पड़ेगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि योगा बिजनेस को अगर आप एक बिगिनर हैं, फ्रेश और फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करूं तो हम एक दूसरे सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं। कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप लाइफ में चलना बहुत जरूरी है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, भाई आपने बिजनेस यहाँ पे सेट कर लिया है एंड यू नो इट्स ऑलरेडी इन द रनिंग फॉर्म। अब बात आती है कि अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। वेरी यूजफुल टूल फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स। हर कोई जब भी अपना एक बिजनेस सेट करता है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में रह रहे हैं, तो इसीलिए अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना बहुत ही नेसेसरी पार्ट भी हो जाता है। तो बिना किसी फालतू के डिस्ट्रैक्शन के सीधा काम की बात पे आती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप अपने योगा के बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे फ्रीडम ऐप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक अ पॉज और इसी मोमेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप तक हमें पहुंचानी है। अगर मैं सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो वो होता है हैविंग योर ओन वेबसाइट। अपनी खुद की एक वेबसाइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत सारे बिजनेसेस का रूप बदला है। उनको कहां से कहां लेकर गए हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप भी अपने बिजनेस से अर्श से लेके फर्श तक भी पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने वो विटनेस किया है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो वेब मार्केटिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है। लोगों को अपने स्टाइल ऑफ योगा को आपको बताने को मौका मिलेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, कितना एक्सपीरियंस लेकर आप उनको योगा सिखा रहे हैं, किस तरीके की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग बैच लेते हैं तो उसके टाइमिंग्स क्या हैं, अगर आप इवनिंग बैचेस लेते हैं तो उसमें किस तरीके के टाइमिंग्स हैं, ग्रुप में कितने लोग मौजूद होते हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किस स्टाइल ऑफ योगा में आपका एक्सपीरियंस है। जैसे अगर मैं बात करूं, हठ योगा आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अष्टांग योगा बहुत लोगों की प्रेफरेंस होती है। कई लोग यंगर स्टाइल ऑफ योगा भी सिखाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट में मेंशन होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट को बनाते टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप एक रिलैक्स्ड थीम को चूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं या कोई और इंसान योगा के बारे में सोचता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है शांति, सुकून, आसन, या फिर एक अच्छा सा सूर्योदय, सनराइज, गोल्डन लाइट दिमाग में आती है। तो ये चीज़ें रिलैक्स्ड होती है। सो अगर आपकी वेबसाइट पे भी इसी तरीके की फोटोज़ और इमेजेस होंगी तो लोगों को ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी और आपके पेज की तरफ, आपकी वेबसाइट की तरफ वो लोग बहुत ज़्यादा खींचे चले आने वाले हैं। और आप अपनी क्लासेस से भी कुछ फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सकते हैं और उनको फिर एट द एंड ऑफ द डे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, जो कि एक जेन्युइन तरीका है लोगों को योगा के बारे में और अपनी क्लासेस के बारे में बताने का। इनफैक्ट अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स को भी अपनी वेबसाइट में ऐड करना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज सबसे बड़ा फीचर और हाईलाइट आपकी पूरी वेबसाइट का यही होने वाला है। जब लोग आपकी क्लासेस की तारीफ करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर योर वेबसाइट। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉल टू एक्शन, CTA, यानी कि आप क्या चीज ऐसी अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं जिससे लोग जो हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आए। सो आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम पे आप एक फ्री डेमो क्लास कह सकते हैं कि मैं आपको फ्री डेमो क्लास देने वाली हूँ या देने वाला हूँ। वैसे लोग अक्सर बहुत स्केप्टिकल होते हैं फ्री वर्ड सुनते ही, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इनफैक्ट मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है टू मेक पीपल नो यू। मान लीजिए आज मैंने आपसे फ्री डेमो क्लास ली, मुझे बहुत मजा आया एंड अब मैं और ज्यादा आई लुक फॉरवर्ड टू दोज क्लासेस। सो वंस दे लाइक योर सर्विसेज जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, दे विल वांट मोर ऑफ दोज सर्विसेज, और जिसके लिए उनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे देने पड़ेंगे। सो फ्री क्लासेस एक अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। इनिशियली अगर आप एक न्यू कमर हैं तो बिल्कुल भी झिझकिए मत लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने से, बिकॉज अल्टीमेटली आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये हेल्प करने वाला है। एक और मार्केटिंग स्ट्रिप या स्ट्रैटेजी जिसे मैं बोलूँ वो ये भी है कि आपके जो स्टूडियो है उसका लोकेशन क्या होता है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अब हम डिजिटल लाइफस्टाइल में रहते हैं, हर इंसान के हाथ में फ़ोन मौजूद है, स्मार्ट
स्मार्टफोन इनफैक्ट मौजूद है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी लोकेशन है उसकी मैप में लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपके योगा स्टूडियो की लोकेशन मैप में बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए लोगों को, ताकि जो लोग भी आपको सर्च कर रहे हैं वो आसानी से आपको ढूंढ सकें और आपके स्टूडियो तक पहुंचने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं अगर आपको कोई एड्रेस देती हूँ तो आपका पहला इंस्टिंक्ट यही होगा कि आप अपने मैप्स को ओपन करेंगे, डिस्टेंस वहाँ से चेक करने वाले हैं कि कितनी दूर पड़ती है ये जगह मेरे घर से, और साथ साथ आप ये भी चेक करेंगे कि किस तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं यूज़ कर सकती हूँ, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले डेफिनेटली करती है कहीं भी जाने से पहले। ये सारी चीज़ें हम अक्सर देखते हैं, मैप्स हर इंसान खोलकर देखता है कि कितना डिस्टेंस है और किस तरीके से कम्यूट करने वाले हैं, कनेक्टिविटी उस जगह की कैसी है। ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी आप अपने स्टूडियो का लोकेशन ढूंढ रहे हैं। तो कोई भी ऐसी जगह पे ही लोग जाना पसंद करते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, ड्राइव आसानी से किया जा सके। अगर ड्राइव करने की प्रॉब्लम है तो मेट्रो से आराम से पहुंचाया जा सके उस जगह पे। ऐसी लोकेशन को ही अपने स्टूडियो के लिए प्रेफरेंस दीजिएगा और चुनिएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैंने वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर दी, लेकिन उस पर ट्रैफिक कैसे आएगा, और वो भी अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, तो वो अपनी वेबसाइट पे जनरेट करने के लिए आपके पेज का कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपने इस बात को सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ी बात होती है, कंटेंट इज सपोज्ड टू बी द किंग, क्वीन एंड एवरीथिंग। तो जब भी आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने बारे में, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ लिख रहे हैं, मेक श्योर कि बिल्कुल सच ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, साथ साथ कंटेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। आप सिर्फ एक वेबसाइट बना लें और अगर आपको लग रहा है कि अब आपका जॉब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है। आपकी वेबसाइट लोगों को, जब वो लोग योगा या योगा स्टूडियो अगर टाइप करें तो सबसे पहले दिखनी चाहिए। उसके लिए भी बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी लोग आपके योगा स्टूडियो को, या फिर योगा स्टूडियो ही अगर वो लिख रहे हैं, तो कीवर्ड टर्म्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, टाइटल टैग्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को बिल्कुल ना भूलें। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा टिप भी मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ कि अगर लेट्स से आप सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनर योगा टीचर नहीं है, लेट्स से अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है और आप योगा में थेरेपी एक्सपर्ट हैं, तो आप उस हिसाब से अपने कीवर्ड्स यूज़ कीजिए जिसमें ऐसा हो कि जिन जिन लोगों को लेट्स से अगर कोई इलनेस है, बैक प्रॉब्लम है, उनके लिए अगर लोग कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपका नाम, आपकी वेबसाइट का नाम उसमें सबसे पहले मेंशन होना चाहिए। सो ये एक ऐसी टिप है जो आपको बाकी कोई नहीं बताएगा, लेकिन इट डेफिनेटली कम्स विद एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर रही हूँ। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, वेबसाइट उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है देखने में, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो ये सोचेंगे कि क्या मैं क्लासेस आपकी वेबसाइट से लूँ या ना लूँ, और वो झिझकते हैं एंड वो वेबसाइट क्लोज करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर मी आउट। इस टाइम पे रीटारगेटिंग इज द नेक्स्ट मूव। अब आप मुझसे पूछेंगे ये रीटारगेटिंग क्या चीज है? वेल, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि आपकी वेबसाइट पे लेट्स इमेजिन कि मैंने देखा कि आप क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और मैंने आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी देखा, किस तरीके की क्लासेस हैं, ये सब चीज़ें मैंने एनालाइज की, देखा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि लेट मी गो बैक टू सम अदर पेजेस ऑल्सो, मुझे कंपटीशन देखने दो, मुझे और ऑप्शंस ट्राई करने दो, मुझे प्राइसेस को कंपेयर करने दो। तो मैं आपकी वेबसाइट जो है वो बंद कर देती हूँ और दूसरी वेबसाइट्स या फिर आपका कंपटीशन, उनके पास जाके उनका प्राइस चेक करती हूँ कि वो पर क्लास मुझे कितना चार्ज करते हैं। नाउ ऐसा होने पे आप मुझे रीटारगेटिंग लिस्ट में ऐड कर देंगे। रीटारगेटिंग मुझे ये याद दिलाएगा बाद में कि मैंने आपकी वेबसाइट एक टाइम पे चेक की थी, और मे बी अब आपकी स्ट्रैटेजी, आपका मूव ये होगा कि आप मुझे एक बेटर ऑफर करेंगे। लेट्स से आप मुझे बोल रहे हैं कि हमारे 10 डेमो क्लासेस के लिए आप आ सकती हैं, हम आपको फ्री में ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, या कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर जिसको मैं बोलूँ वो आप मुझे प्रोवाइड कर सकती हैं। और ये मुझे कहाँ दिखेगा? जब मैं दूसरी वेबसाइट पे सर्व कर रही हूँ। तो जब मैं ये ऑफर पढ़ूंगी जो आपने स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन किया है, आपने स्पेशली मेरे लिए रिस्ट्रक्चर किया है, तो इसको हम रीटारगेटिंग एड्स बोलते हैं, ताकि मुझे एक तरीके से दोबारा से आपसे री इंट्रोडक्शन हो सके। इनफैक्ट ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जितने लोग आपकी लिस्ट में रीटारगेटिंग ग्रुप में ऐड होते हैं। एक तरीके से एक सेकंड चांस मिलता है, एक दूसरा मौका मिलता है अपने उस क्लाइंट को, अपने उस कस्टमर को
वापस खींचकर अपनी वेबसाइट पे लाने का। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है एक पोटेंशियल क्लाइंट को वापस बुलाने का। ऑलमोस्ट जैसे मैंने पहले भी बोला, इट्स लाइक अ सेकेंड चांस टू हैव हिम बैक। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए भी हेल्पफुल होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग पहली बारी में इतना ट्रस्ट इजीली करते नहीं है। तो लेट्स से कि मेरे क्लासेस का सब्सक्रिप्शन अगर मुझे लेना है तो मैं बहुत स्केप्टिकल रहूंगी कि मैं जानती नहीं हूँ स्ट्रेंजर को, मुझे वेबसाइट तो बहुत अच्छी लग रही है, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस अबाउट द वेबसाइट, लेकिन फिर भी मैं पूरी स्टडी करके बिना रिसर्च किए अपना पैसा किसी को नहीं दूंगी। एंड इसी वजह से मैं रिसर्च करती हूँ। लेकिन रीटारगेटिंग एड्स कहीं ना कहीं मेरी सोच को, जो शायद मैं भूल गई थी बिकॉज मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, तो वो मुझे वापस याद दिलाएंगी कि अरे मैंने एक मोमेंट पे आपकी वेबसाइट को विजिट किया था और वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग मार्केटिंग मूव की तरफ, विच इज़ रिव्यूज़ एंड फीडबैक फॉर योर वेबसाइट। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि बुरे रिव्यूज़ उनके बिजनेस को स्लो कर देते हैं या फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। मैं आपको बोलूंगी कि अपने सर्कल में लोगों को आप एनकरेज करें कि चाहे अच्छा या फिर बुरा, दोनों तरीके के ही रिव्यूज़ आपको मिलने चाहिए, क्योंकि अच्छे रिव्यूज़ आपको जहाँ पे एनकरेज करेंगे, बुरे रिव्यूज आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करने में आपको हेल्प करेंगे। आज मैंने आपको अगर कोई बुरा रिव्यू दिया आपकी वेबसाइट पे, तो आप एक्चुअली में उसके ऊपर सोचेंगे एंड इट विल हेल्प यू ग्रो। तो एक नेगेटिव रिव्यू या फीडबैक भी आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है इवॉल्व करने में, आपकी स्ट्रैटेजी को चेंज करने में। इट विल मेक यू थिंक कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जिसे मुझे अब बदलना चाहिए। तो पॉजिटिव रिव्यूज तो वैसे भी आपकी वेबसाइट के हीरोज होने वाले हैं, स्टार्स होने वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आंखें खोलने वाले रिव्यूज तो वही होते हैं जो थोड़े से नेगेटिव होते हैं, थोड़े से बिटर होते हैं। तो आंखें इसीलिए भी आपको खुली रखनी है क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अच्छे सजेशंस भी देते हैं जो आपके बिजनेस में अप्लाई करने से आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मुनाफा कमाना है तो ये एक ऐसा मूव है जो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है योगा के बिजनेस में। तो ये कुछ ऐसे मार्केटिंग मूव्स हैं जिनको एक योगा टीचर अपनी वेबसाइट के थ्रू यूज कर सकता है या कर सकती है। आपको ये मार्केटिंग मूव्स कैसे लगे मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट मैं आपकी और मदद कर सकूं इसी तरीके की और टिप्स और आइडियाज बताने में, जिससे आपका बिजनेस जो है वो एक सक्सेसफुल तरीके से आप रन कर सके। कहते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत ही आसान हो गया है आजकल, लेकिन मेहनत और कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है उसको चलाने में। हर दिन सुबह उठकर एक स्ट्रैटेजी सोचने में, हर दिन कुछ ना कुछ अगर आप अपने बिजनेस के लिए चेंज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट कर पाते हैं और उनको रन कर पाते हैं। रातों रात नहीं बल्कि प्लानिंग से चलते हैं सक्सेसफुल बिजनेस, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री टू दिस। और अगर मैं प्लानिंग की बात कर ही रही हूँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की नीड अगर थी तो आप हमारी फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे ढेरों कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं और हर जगह आपको एक एक्सपर्ट, एक मेंटोर की सजेशन के थ्रू, उनकी हेल्प के थ्रू पता चलेगा कि कैसे आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इन प्लानिंग्स और इन नेक्स्ट मूव्स और टिप्स के लिए उससे पहले हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।